जेन जी पैसों को बक्स बोलना पसंद करते हैं, ये बेकारी के शिकार हैं और कई बार नौकरी लायक भी नहीं माने जाते। इन्हें शराब और ड्रग्स की लत है, नाइट आउट, पार्टी, हुकअप इनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। कमिटमेंट से इन्हें कोसों दूर रहना पसंद है। कुल मिलाकर कहें तो ये पीढ़ी एक नए किस्म के रिवॉल्ट की मिसाल बन चुकी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ भारत की समस्या है? नहीं, अमेरिका और दुनिया भर के जेन जी भी इस आग में झुलस रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं भारत के जेन जी की जिंदगी के उन डार्क सीक्रेट के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में कम ही लोग खुलकर बातें करते हैं। सोशल प्रेशर, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स, अनएम्प्लॉयमेंट और टेक डिपेंडेंसी जैसी चुनौतियां उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। साथ ही लास्ट में अमेरिका से उसका कंपैरिजन भी करूंगा जो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि जेन जी कौन है और यह पीढ़ी बाकी पीढ़ियों से कैसे अलग है। जेन जी उन लोगों को कहते हैं जो 1997 और 2012 के बीच पैदा हुए हैं। ये डिजिटल युग में पले बढ़े और टेक्नोलॉजी के साथ गहरे जुड़े हुए हैं। इस पीढ़ी के लोग सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और इंटरनेट का एक्सेसिव यूज करते हैं। इन्हें आई जनरेशन या पोस्ट मिलेनियल्स भी कहा जाता है। अक्सर इन्हें केयरलेस यूथ का टैग मिलता है क्योंकि ये फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार होते हैं और दिखावे की दुनिया में खोए रहते हैं। उनके चारों ओर हमेशा स्क्रीन और सोशल मीडिया रहता है। ये लोग सोशल मीडिया के बहुत बड़े फैन हैं और इन्हें हर चीज करने की बहुत जल्दी होती है। इससे पहले की पीढ़ी मिलेनियल्स है जो 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए थे। उन्होंने डिजिटल युग की शुरुआत देखी जब इंटरनेट और सोशल मीडिया का आगाज हुआ था। उससे पहले जनरेशन एक्स है जो 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए थे। उन्होंने अर्ली टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी चेंज देखे। इन्हें लैच की किड्स कहा जाता था क्योंकि उनके पेरेंट्स अक्सर काम में बिजी रहते थे। और उससे भी पहले बेबी बूमर्स हैं जो 1946 से 1964 के बीच पैदा हुए थे। वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के समय में जन्मे थे और उन्होंने ट्रेडिशनल वैल्यू एंड स्टेबिलिटी को इम्पोर्टेंस दिया। एक डेटा के अकॉर्डिंग जनरेशन जी दुनिया की पॉपुलेशन का 22% है और ग्लोबल वर्क फोर्स का 27% है। इसके बाद की जनरेशंस को जनरेशन अल्फा कहा जाता है। उनका जन्म 2010 से 2024 के बीच हुआ है। 2011-2012 के दौर की बात करें जब इंटरनेट भारत में तेजी से फैल रहा था और 12-14 साल के बच्चों को पहली बार ऑनलाइन दुनिया का एक्सपीरियंस मिल रहा था। वो साइबर कैफे में घंटों बिताते थे, ऑरकुट पर दोस्तों को ढूंढते थे और जीमेल पर पहली बार ईमेल भेजते थे। गानों और गेम्स को डाउनलोड करने के लिए लंबी लाइनों में खड़े होते थे। GTA, सैन एंड्रियास, कॉल ऑफ ड्यूटी, EA स्पोर्ट्स क्रिकेट और नीड्स फॉर स्पीड जैसे गेम्स ने जेन जी को एडवेंचर, एक्शन और स्पोर्ट्स गेमिंग का शानदार अनुभव दिया। इन गेम्स ने उनके बचपन को रोमांचक बना दिया। आज वही जेन जी सोशल मीडिया की दुनिया में खोया हुआ है, इंस्टाग्राम की स्टोरी, फेसबुक के अपडेट्स और नए ट्रेंड्स के बीच। उनकी डिजिटल जर्नी ने उन्हें पूरी तरह से अपने में समेट लिया है और यही उनका सबसे बड़ा एडवेंचर बन गया है। दोस्तों, अब हम जेन जी की जिंदगी के उन पहलुओं की बात करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। सोशल प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशंस। आज के युवाओं के लिए सोसाइटी का दबाव किसी जंग के मैदान से कम नहीं है। सोशल मीडिया की दुनिया में हर पल कुछ न कुछ नया चल रहा है और इसमें कदम से कदम मिलाकर चलना एक बड़ी चुनौती बन गया है। डेटा बताते हैं कि 61% जेन जी एकेडमिक प्रेशर को सबसे बड़े स्ट्रेस के रूप में महसूस करते हैं। उन्हें अच्छे ग्रेड लाने की और अपनी पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन लेने की चिंता रहती है। सोशल मीडिया इस समय को और भी स्ट्रेसफुल बना देता है। इसके साथ ही फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट भी जेन जी के लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। क्रेडिट कार्मा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 40% जेन जी सोशल स्टैंडर्ड्स और अपने दोस्तों के साथ मेल जोल बना के रखने के लिए ज्यादा खर्च करने या कर्ज में डूबने की सिचुएशन में आ जाते हैं। ये यूथ सोशल मीडिया पर दिखावा करने और नए ट्रेंड्स का हिस्सा बनने के लिए अक्सर अपने बजट को नजरअंदाज कर देते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि फैमिली एंड एकेडमिक प्रेशर भी उनकी लाइफ पर गहरा असर डाल रहे हैं। इंडिया सहित दुनिया भर में पेरेंट्स और सोसाइटी
सोसाइटी की ऊंची उम्मीदों के कारण कई बार यूथ अपनी लाइक्स एंड इंटरेस्ट को नजरअंदाज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स पर अच्छे मार्क्स लाने, एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन पाने और फैमिली एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का भारी दबाव रहता है। ये कांस्टेंट प्रेशर उनके मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन की समस्या बढ़ रही है। सरप्राइजिंगली एक डेटा के अनुसार 76% जेन ज़ी रिलीजियस हैं, लेकिन वे अपने धर्म के ट्रेडिशनल बिलीफ से जुड़े नहीं हैं। 20% जेन ज़ी लोग खुद को पूरी तरह से हेटेरोसेक्सुअल नहीं मानते, जबकि दूसरी जनरेशंस में ये सिर्फ 10% है। जेन ज़ी की इस सोच और उनके मॉडर्न अप्रोच का असर समाज पर साफ दिखाई देता है, जो उन्हें सामाजिक दबाव का सामना करने पर मजबूर करता है। अब जब हम सोशल प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशंस की चर्चा कर चुके हैं, तो चलिए एक और गंभीर और चौंकाने वाली सच्चाई पर नजर डालते हैं, जेन ज़ी के मेंटल हेल्थ स्ट्रगल पर। आज की युवा पीढ़ी मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी के गंभीर संकट से जूझ रही है। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जो हर कोने में फैली हुई है और इस पीढ़ी की जिंदगी को बर्बाद कर रही है। इंडिया में ICIC लॉम्बार्ड के एक स्टडी के अनुसार जेन ज़ी और मिलेनियल्स में स्ट्रेस एंड एंजाइटी काफी ज्यादा है। इस स्टडी के मुताबिक लगभग 77% इंडियंस किसी न किसी रूप में स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं और हर तीसरे इंडियन को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, स्पेशली जेन ज़ी को। इंडियन जेन ज़ी के मेंटल स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण अनएम्प्लॉयमेंट भी है। बेरोजगारी और नौकरी की चुनौतियां उनके हालात को और भी सीवियर बना रही है। इंडिया में एजुकेटेड यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की रिपोर्ट के अनुसार जिन युवाओं ने ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की पढ़ाई की है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% है, जबकि जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3.4% है। ये सच में चौंकाने वाली बात है। जेन ज़ी की लाइफ में टेक्नोलॉजी और टेक प्रोडक्ट्स का बहुत गहरा प्रभाव है। यह पीढ़ी डिजिटल एज के नए रूप को अपनाने में पूरी तरह कैपेबल है, लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी हैं। इसके अलावा जेन ज़ी की टेक डिपेंडेंसी से मेंटल हेल्थ पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। 68% जेन ज़ी ऑनलाइन दोस्तों के साथ बातचीत को ऑफलाइन के कंपैरिजन में प्रायोरिटी देते हैं, जिससे सोशल आइसोलेशन एंड मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। अमेरिका को एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखा जाता है, इसलिए आइए एक नजर अमेरिकन जेन ज़ी पर भी डालते हैं। अमेरिका और भारत के जेन ज़ी युवा कई सिमिलर चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। अमेरिका में यह पीढ़ी इन्फ्लेशन, मेंटल हेल्थ क्राइसिस एंड क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जबकि इंडिया में युवा करियर प्रेशर एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से लड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है कि अमेरिका के जेन ज़ी लगभग 18.8% हाई स्कूल स्टूडेंट ने सुसाइड करने के बारे में सोचा और 8.9 ने अटेम्प्ट भी किया। मेंटल हेल्थ पर ये गहरा असर एंजाइटी और स्ट्रेस के चलते हो रहा है और ये डेटा बहुत खतरनाक है। वहीं इंडिया में जेन ज़ी का स्ट्रेस ग्लोबल एवरेज 46% के बराबर है, लेकिन इंडिया में करियर, परिवार की सुरक्षा और फाइनेंशियल फ्यूचर जैसी चिंताएं ज्यादा है। इंडिया में फिजिकल हेल्थ स्ट्रेस भी चिंता का एक बहुत बड़ा कारण है। इंडिया में जेन ज़ी के सामने आज की तारीख में कई कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ का बवंडर हो, टेक्नोलॉजी की चपेट में आना हो या करियर के मोर्चे पर उलझने। इस युवा पीढ़ी को सही दिशा और सपोर्ट की बहुत जरूरत है और इसे सुधारने के लिए हर किसी को मिलकर काम करना होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप इन मुद्दों से कैसे निपट सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।